हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज 3 जनवरी 2025 में निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, या मॉर्निंग से हमें किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट मिला, कहाँ पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, कहाँ पे हम सेफ ट्रेड कर सकते थे, या मार्केट में क्या कुछ रहा, तो इसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, हम एलटीवी कैलकुलेटर पे आने के बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाएगी, लाइव ऑप्शन चेन ये रही। आप चाहें तो लाइव ऑप्शन चेन में जाने के बाद यहाँ से इसको हिस्टोरिकल डेटा में भी जा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये रहता है। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास 4th नंबर में क्लॉक की तरह बनी हुई हिस्टोरिकल डेटा चेन आपको यहाँ से भी अवेलेबल हो जाते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो हम इसके हिस्टोरिकल डेटा चेन में चले जाते हैं। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये निफ्टी सेलेक्ट रहती है, तो हम निफ्टी को ही देख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मॉर्निंग से निफ्टी ने किस तरीके की मूवमेंट हमें दी है और कहाँ कहाँ पर ये ट्रेडेबल था, क्या है ना, ये कुछ देखा जाता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये निफ्टी ही रहती है आपके पास, तो इसमें हमें जाना होता है। तो हमारा जो टाइम रहेगा, हम चलते हैं आज की डेट में, और एक्सपायरी इसकी 9 जनवरी की है, और 9:15 से हम डेटे को देखना शुरू करते हैं। हमारी जो मैजिकल लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है 9:25 के आसपास करनी होती है, क्योंकि 9:25 के आसपास आपका डेटा ऑलमोस्ट सेटल हो चुका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखा जाता है कि निफ्टी ने मॉर्निंग से कैसा परफॉर्म किया। तो आप देखें, अगर मॉर्निंग के फर्स्ट टिक में देखें, यहाँ पर 9:18 हो गई थी। तो आपकी जो सपोर्ट है, आपका सपोर्ट आप देखिएगा 24,200 पर है, जिसकी वैल्यू भी आ नहीं रही, क्योंकि ये सपोर्ट से नीचे चल रहा है। ये ब्रेक डाउन ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि आप देखना चाहें तो सपोर्ट की वैल्यू क्या रही होगी, तो जस्ट उसके अपोजिट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यू दिखा रहा है ना, ये इस डाइवर्जन की वैल्यू, ये एक्चुअली यहाँ से शिफ्ट होने से पहले यहाँ पे रही होगी। ठीक है, तो ठीक है, अभी आप में 9:28 तक हम पहुँचे हैं। इसके बाद डेटा को मूव करते हैं आगे, प्ले करके देखते हैं क्या चलता है। अब डेटा 9:23 हो गया, 9:24 हो गया, 1 मिनट कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया। तो 9:20 अगेन ये मॉर्निंग से शुरू कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 9, 16, 17 हम देख रहे हैं, 18, 23 और 24, और ये हमारा 9:25। ऑलमोस्ट 9:25 के आसपास जो हमारी निफ्टी थी वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही थी। अब 9:25 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूएस की वैल्यू दे रखी थी, यूआर और यूआर+1 की वैल्यू दे रखी है, जो कि हमारी वैल्यूज़ कहाँ से हम लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जहाँ पे आपका सपोर्ट होता है, सपोर्ट के अपोजिट में यहाँ पर जो वैल्यू आती है डाइवर्जन की, वो आपकी यूएस की वैल्यू होती है, सपोर्ट की वैल्यू होती है। हालांकि यहाँ पे ब्रेकडाउन शो कर रहा है। ब्रेकडाउन क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी आगे की तरफ आपका नीचे डाउन की तरफ ब्रेकडाउन है, तो नीचे की तरफ आपका जा चुका है। अगर आपको तब भी इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं कि भाई इसकी क्या वैल्यू रही होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट उसके अपोजिट में देखें यहाँ पर, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, US-1 की वैल्यू 24,136 है, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट आप इसे डाउन करके देख लीजिए। तो जैसे आप इसके 50 पॉइंट आप यहाँ से डाउन करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू निकल के आएगी 24,187 के आसपास। तो चलिए हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 24,187 के वैल्यू को हम ड्रॉ करते हैं। 24,187 ये आज का डेटा है, ये लीजिए। 24,187, और ये था आपका ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये यूएस की वैल्यू थी मॉर्निंग के समय पर, और इसको आप यहाँ पे डाल भी देते हैं। ये यूएस है, और यूएस की वैल्यू हमने देखी थी यहाँ पर 24,187 के आसपास आई। ठीक है, तो चलिए 24,187 आपने डाला, और ये यूएस की वैल्यू। ठीक वैसे ही आपने यहाँ पर देखा US-1 की वैल्यू 24,136 आ रही है। तो US अगर आपका ये है, ये आपका US है,
तो EOS-1 उससे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएंगे तो ये मिल जाएगी 24,136 है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है। तो आप इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 24,136। अब आपके पास दो लाइन बन के आ चुकी हैं EOR और EOS और EOS-1 की। EOS-1 की वैल्यू आ रही थी आपकी 24,136, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, और ये आपने वैल्यू डाली। उसके बाद EOR और EOR+1 की वैल्यू भी एक बार देख लेते हैं, जो कि आ रही है यहाँ पर 24,236 और 24,285। चलिए 24,236 को हम ड्रॉ कर लेते हैं। चौबीस हजार 236। ये आपका EOR बन जाता है और EOR +1 रहता है 24,285। तो ठीक है, 24,285 की एक वैल्यू और ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेसिकली जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो सिर्फ आपको एक लर्निंग पर्पस के लिए है। आपको ये सब इतने ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास आपके ऑप्शन चेन में यहाँ पर ऑप्शन चेन और यहाँ पे चार्ट दोनों ही अवेलेबल रहते हैं। तो अब देखिए हमने अपनी 4 लाइनें तो ड्रॉ कर दी हैं, और आज का मार्केट ये किस तरीके से रहा एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए, जब हमने 4 लाइन्स तो ड्रॉ कर ली हैं, हमें ये मालूम है कि अभी मार्केट की जो रेंज है सुबह 9:25 के आसपास, ये रेंज उस समय पे शो की है। पर 9:25 पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो 24,200 के आसपास है, और जो सपोर्ट था वो 24,200, दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस पे थे। बट इसमें एक बात आपको नोटिस करनी है, जो आपकी सपोर्ट है ना, सपोर्ट में आप देखिए ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है। तो मॉर्निंग में ही इसमें क्या था, बेयरिश प्रेशर लगा हुआ है। तो बेयरिश प्रेशर की वजह से मार्केट को डाउन जाने के चांसेस थे, जो कि मार्केट गया ही है। तो फिर अभी हम देखें तो हमारे पास जो ट्रेड करने की जो सुबह वैल्यू बन रही थी, तो हम यहाँ तो EOR पे कर सकते थे। EOR हमारे पास आया ही नहीं, EOR+1 की एक वैल्यू थी, मार्केट वहाँ पे पहुँचा नहीं है। अभी EOS और EOS-1 थे। पर आप एक चीज़ बताइए कि मार्केट में EOS की वैल्यू ये ऑलरेडी टच कर चुका है, और EOS की वैल्यू से ही मार्केट में नीचे डाउनफॉल आ रहा है। तो हमें ये कैसे पता चला कि ये EOS का ट्रेड हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके लिए आप सीधा अपने ऑप्शन चेन पे आएंगे। आप यहाँ पर देखिए जो प्रेशर बना हुआ है ना इस समय पे मार्केट में, ये आपका बेयरिश प्रेशर है। बेयरिश प्रेशर में क्या होता है कि मार्केट के नीचे की तरफ ये पुश कर रहा है। तो ऐसे में आप अभी सपोर्ट वाला जो आपका EOS का एक डाइवर्जन का कॉल था वो आप इसको नहीं लेंगे। उसका रीज़न क्या है, आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब आपको आपकी थ्योरी आपको ये बता रही है कि भाई अभी यहाँ पर बेयरिश प्रेशर है, तो उसमें हम कॉल का ट्रेड तो कर ही नहीं पाएंगे। बेयरिश ट्रेड में जब भी हमारा ट्रेड बनता है तो हम उसमें बिकवाली के बारे में सोचते हैं, और बिकवाली कहाँ से होती है, हमेशा हमारे सेफ वैल्यू से होगी, या तो EOR से होगी एक, या फिर आपके EOR-1 से होगी। अब ये आपको कैलकुलेट करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मार्केट हालांकि नीचे डाउन जा रहा है, लेकिन डाउन जाने के बावजूद भी जैसे कि हमने बोला कि हमेशा अपनी वैल्यू का वेट करना है। तो EOR आपका क्या था, 24,236 था, EOR+1 24,285 था। बट अगर आपको ये लग रहा है कि यार मार्केट तो नीचे जा ही रहा है, मैं क्यों ना यहाँ से पुट ले लूँ, तो वो बहुत ही गलत ट्रेड होगा। रीज़न उसका ये है, जब आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं। अब मार्केट को आप देखिए स्पॉट पे 24,000 इस समय पे जब ये मार्केट खड़ा है 24,143 पे खड़ा हुआ है, और जो आपकी EOR-1 की वैल्यू है वो आ रही है 24,187। ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखिए तो आपका 40 एक पॉइंट ऊपर
मिलेगा तो हम यहाँ से बेच सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए रिस्की वैल्यू होती, और जो सेफ़ वैल्यू होती वो हमारी यहाँ पर 24,236, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ देखिए 40 और 50 90 पॉइंट अभी ये मार्केट क्या है, नीचे है। तो बेचने का तो हम वैसे भी नहीं सोच सकते थे, हालांकि मार्केट डाउन जा रहा है तो तब भी हमें अपनी वैल्यू का वेट करना है। और आप यहाँ पे देखिए दूसरा, अब ये मार्केट क्योंकि यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है, लेकिन जो इसकी जो वीकनेस है, जो इसके बेरिश प्रेशर है, वो कहाँ तक जा रहा है, 24,000 के स्ट्राइक प्राइस तक जा रहा है। अगर 24,000 के स्ट्राइक प्राइस तक जा रहा है तो मार्केट आप ये मान के चलिए, अगर ये डाउनफॉल होता है तो ये 23,950 तक भी जा सकते हैं। इस जगह पे अगर आप इसको पुट का ट्रेड लेने जाते इस जगह से, तो आप देखिए आपका 23,986 ऑलमोस्ट 24,000 यहाँ है, और 143 लगभग 150 पॉइंट आपका फॉल हो जाता है, 150 पॉइंट तक का आपका लॉस हो सकता था। इसलिए अपनी वैल्यू का आपको वेट करना होता है। अगर आपको प्रॉपर आपकी वैल्यू पे मार्केट मिलती है तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, अदरवाइज़ नहीं। मॉर्निंग से अगर आप यहाँ पे देखें तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या कहती है, यहाँ पर आपका एक बार चेक कर लेते हैं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है, लेकिन सपोर्ट में क्या है, बेयरिश प्रेशर है। तो इस तरीके पे आप कौन सा ट्रेड कर सकते थे। आपका यहाँ पे देखिए जो रेजिस्टेंस है वो आपका स्ट्रांग है, ये आप देखिए स्ट्रांग है, और जो प्रेशर बन रहा है वो आपका कहाँ पर बन रहा है, बेयरिश प्रेशर बन रहा है। तो ऐसे में आप सिर्फ क्या बाय कर सकते थे, आप पी बाय कर सकते थे, कहाँ से, EOR से या EOD से। EOD क्या है, एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन है, डाइवर्जन आपके यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे और यहाँ से। तो कॉल को तो हम दूर दूर तक सोच नहीं सकते हैं, लेकिन पुट को भी हम सिर्फ तभी परचेज़ कर सकते हैं, तभी हम बाय करेंगे जब वो हमारी वैल्यू के पास आएगा। तो बेसिकली उसके बाद क्या होता है मार्केट में देखते हैं। तो सुबह से फिर मार्केट मॉर्निंग में फॉल करना शुरू किया, और ये फॉल करते 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 ये EOS को भी क्रॉस कर गया, EOS -1 को भी क्रॉस कर गया, और मार्केट में अब यहाँ पे आगे प्ले करके देखा जाए तो बेयरिश प्रेशर बना हुआ था, इस वजह से मार्केट गिरता रहा। और मार्केट गिरते हुए अब आपको एक चीज़ और इसमें नोटिस करनी है कि यहाँ पर जैसे मार्केट गिर रहा था तो आपका रेजिस्टेंस साइज तो स्टेबल था, आपका जो रेजिस्टेंस है वो तो एक ही स्ट्राइक प्राइस 24,200 पे बना हुआ था, लेकिन सपोर्ट साइज में मॉर्निंग से ही आप देखिए कितनी हलचल है। हमारा सपोर्ट यहाँ पर होने के बावजूद वीक टूवर्ड्स बॉटम यहाँ पर है, लेकिन उसके बीच में भी 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पे भी देखिए 76% की इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बेयरिश प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है। फिर 24,150 पर भी देखेंगे तो 77% यहाँ पे वीकनेस है। आप अभी यहाँ पे बेयरिश मार्केट को देख रहे हैं, क्या ये किसी वक्त यहाँ का ये परसेंटेज घट के अगर यहाँ पे बढ़ जाए तो क्या उससे मार्केट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? मार्केट तब भी बेयरिश ही रहने वाला है। रीज़न ये हुआ क्योंकि सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम ही रहने वाला है। बट अगर किसी वजह से आपका ये सपोर्ट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर चले जाता है, और उस समय पे आपका ये जो मार्केट है आपको बुलिश शो करेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा और ये वीक टूवर्ड्स टॉप ये और ये वैल्यू में किसी एक में शो करेगा, तो मार्केट वहाँ पे कुछ समय के लिए रुक सकती है। लेकिन हमें ध्यान ये चीज़ देनी है कि ये टाइम बीइंग कुछ समय के लिए हो सकता है। मार्केट तो टोटली बेयरिश है, और बेयरिश होने की वजह से हमारा ट्रेड हमेशा EOR और EOR -1 या EOR+1 से हम देख सकते हैं। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग सोच सकते थे कि कहाँ से ये बनेगा, लेकिन जब तक आपकी वैल्यू आएगी नहीं तो हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो आज सिर्फ हमने मार्केट को देखा मॉर्निंग से, ट्रेड हमारा बना नहीं। रीज़न इसलिए कोई सेफ ट्रेड हमारा नहीं बना, मैं ऐसा बोलूँगा, क्योंकि हमारी वैल्यू के पास कोई ट्रेड पहुँचा नहीं। तो आज का जो ये ट्रेड था, आज की इस मार्केट ने हमें बिल्कुल एक एग्जांपल दे दिया है जिस तरीके से होता है ना कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ इसको ट्रेड करना है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे, बीच में से ही कहीं पे ट्रेड ले लेंगे, लेकिन वो आपकी थ्योरी के भी अगेंस्ट हो जाएगा और आपका रिस्क बढ़ेगा, तो उसमें आपको लॉस होने के 100% चांसेस है। तो ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे आपने देखा होगा ना कि एक बर्ड होती है, बगुला जिसे कहते हैं, वो अपने शिकार का वेट करने के लिए तालाब के पास एक पाँव पे भी खड़ा रहता है और बहुत घंटों घंटों खड़ा रहता है। उसमें इतना पेशेंस है
कि उसको अपने शिकार को अगर कैच करना है तो वो पेशेंटली वेट करता है, जब उसकी वैल्यू के पास आता है, उसके पास आता है, तो उसको ग्रैब कर लेता है। ठीक वैसे ही हमारे ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है कि अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, प्रॉपर्ली देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे साफ साफ बिल्कुल क्लियर पता चल जा रहा है कि मार्केट का भी ट्रेंड क्या है और हमें हमारी ट्रेडेबल वैल्यू कहाँ पर है। हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं, बीच में कोई कॉल पुट का काम हमें करना नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर उसमें आपके लॉस ही होने। ठीक है, और आज का आप ये मार्केट देखिए, मॉर्निंग से ये बेरिश रहा और फिर आगे किस तरह से परफॉर्म करता है ज़रा देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 9:34-35 हो गया था, बेरिश मार्केट अभी चल ही रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि परसेंटेज कितनी तेज़ी से इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। एक टिक जरा बैक जाके देखते हैं। हाँ ठीक है, 24,000 पे 93% हो गई थी और 24,100 पे 87% और 24,150 पे 80%। आप ये देखिए, सपोर्ट साइड में इतनी हलचल मची हुई है, अभी तक इन लोगों में ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि सपोर्ट को कहाँ पे शिफ्ट होना है। तो मार्केट कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, इस तरीके से मूवमेंट कर रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ से कभी आपको ईयरली परसेंटेज बढ़ी हुई दिखेगी, कभी यहाँ पे परसेंटेज बढ़ जा रही है, कभी यहाँ पे बढ़ जा रही है। मतलब अभी प्रॉपर ये अपने सपोर्ट को डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि भाई कहाँ पे आके मार्केट को एक सपोर्ट मिले जहाँ से कि मार्केट बाउंस बैक करने की ट्राई करेगी। ठीक है, अब टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतने के साथ हम देखते हैं आगे बढ़कर। तो आप देखिए अभी 9:38 के आसपास का टाइम हो गया है और 9:38 पे आप एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर जो है इनका जो डार्क कलर था वो रिमूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 100% है, 99% है। एक बार मैं स्टॉप करता हूँ। अब जैसे ही आप देखिए, जो हमारा मार्केट था 9:44 के आसपास, जो हमारे यहाँ पे सपोर्ट था 24,200 से ये शिफ्ट हो गया 24,000 पे। पहले तो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम था, बट अभी ये शिफ्ट हो गया है कम्प्लीटली। यहाँ पर ये येलो वाला कलर गया नहीं है, लेकिन क्या था, पहले से यहाँ पे बेरिश प्रेशर था। अब मार्केट वहाँ पे सपोर्ट की शिफ्ट होने की वजह से बेरिश प्रेशर को आप देखिए 2x हो गया, मतलब एक काइंड ऑफ ब्लड बाथ यहाँ पे इसने हो गया। तो यहाँ पे मार्केट नीचे फॉल कर रहा है। और मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है, आप देखिए मार्केट की जो रेंज है, अब वो फॉल करने की लगभग आप देखिए, क्योंकि 24,000 पे आपका ये आ गया है और ये यहाँ पर है, तो आप देखिए मार्केट 23,950 के डाइवर्जन तक भी जा सकता है। मतलब मार्केट के गिरने के जो चांसेस है यहाँ तक है, बट हमें ये दिख रहा है मार्केट में गिरावट आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंटली अभी वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सेफ़ वैल्यू है ट्रेड करने की वो यहाँ पर बनती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ट्रेड की वैल्यू क्या है आपकी, ये है और एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप अगर यहाँ से पुट कर ट्रेड लेने की कुछ सोचते हैं तो आप ये देखिए, अगर मार्केट आपको EOR पे आता है तो आपको इतना यहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ सकता है। आप अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने की सोचते हैं तो आपको ये एक डाइवर्जन का आपको लॉस बेयर करने की कोशिश हो सकती है। और ठीक ऐसे अगर आप EOR पे जाते हैं तो आपके पास नेग्लिजिबल अमाउंट रहेगा कि आपको यहाँ पे रिस्क हो। तो इस तरीके से हमने आज इस मार्केट को देखा और उसके बाद क्या कुछ हुआ थोड़ा और देख लेते हैं। मार्केट 24,200 से 24,000 पे शिफ्ट हो गया था, फिर से वापस से ये 24,100 पर आ गया। अब आप देखिए इसमें कितनी ज़्यादा हलचल है। पहले मार्केट आपका 24,200 पर था, एक टिक पीछे जाते हैं और ठीक है, मार्केट 24,200 से इस जगह से पहले 24,000 पे जाता है, फिर 24,200 से वापस 24,100 पर आता है। तो अब आप ये देखिए, जो यहाँ पर तुरंत सेकंड में जो आपको ब्लड बाथ का एक सिनेरियो इसने क्रिएट किया था, वापस से इसने अपने सपोर्ट को वीक टूवर्ड्स टॉप में यहाँ पे एक शिफ्ट करने की वजह से उसको ये कम कर देता है। ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो था है तो अभी भी बेयरिश, लेकिन काइंड ऑफ जो ब्लड बाथ था वो इसने अभी फ़िलहाल रोक दिया था और मार्केट इसी तरीके से आगे चलता रहता है। अभी टाइम हो गया है 9:46 के आसपास और देखा जाए तो हम अभी अपनी वैल्यू से तो बहुत दूर हैं, क्योंकि 24,100 के आसपास मार्केट चल रहा है और जो हमारी वैल्यूज़ बनती है 24,200, लगभग 100 पॉइंट अभी ये मार्केट नीचे है। तो हम इसमें अभी
कोई भी बेयरिश ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से आज हमने मॉर्निंग में इस मार्केट को देखा, और आज का जो ये मार्केट था बेसिकली हमें एक लेसन देता है कि जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको अपनी वैल्यू का वेट करना है, बिना वैल्यू के आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना होता। आज आपने जो ये पेशेंस इसमें देखा, बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जो एलटीपी को यूज़ नहीं करते हैं, वो कैंडल बेस पे ही उन्होंने ट्रेड कर लिया होगा, कितनी ज़्यादा कॉल पुट कर डाली होंगी, और उससे एट द एंड उनको क्या बेनिफिट हुआ होगा वो तो शायद वही बता पाएँ। ब्रोकरेज ज़रूर से उनकी जनरेट हुई होगी। यहाँ पर आप देखिए कि आपने पेशेंटली मार्केट को देखा, ऑब्ज़र्व किया, आपको पता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, और आप अपनी वैल्यू का इसलिए वेट करें क्योंकि आपको पता है कि वो डाइवर्जन अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं और आपको लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। ट्रेडिंग का एक सीधा सा नियम यही होता है, आप अपने रिस्क को कम से कम रखें और प्रॉफिट जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना करें। अगर आप इतनी रिस्की मार्केट में बीच में से कहीं पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आपके लॉस होने की तो गारंटी है, और लॉन्ग टर्म में फिर आप प्रॉफिट को कैसे जनरेट कर पाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट आपको खुद से सिखाता है कि आपको कब ट्रेड करना है, नहीं करना है, वो पेशेंटली आपको देखना पड़ता है। हम ऑप्शन चेन में देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया था कि मार्केट की मूवमेंट जो है आज बेरिश तो है, लेकिन हमारी सेफ वैल्यू पे अभी तक हमें मार्केट मिला नहीं है, तो हम ट्रेड क्यों करेंगे। मार्केट को हमने वॉच किया, और कभी भी गिरते हुए मार्केट में किसी को चेज़ नहीं करना। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो चाहिए यार मैं इसमें एंटर कर जाता हूँ, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि वो आपका एंट्री पॉइंट है ही नहीं, आपको कितने उस आपके अगेंस्ट कितना और मूव कर जाएगा या आपको कितना लॉस वो दे सकता है। तो बस इसमें हम यही बोल सकते हैं कि जो आज का मार्केट था बेसिकली हमारे लिए एक लर्निंग का लेसन लेकर आए। हमें पेशेंस आज के मार्केट में हमने डेवलप किया है ना। मार्केट को तो हमें डेली देखना होता है, रोज़ के रोज़ हमें नई लर्निंग पे ध्यान देना होता है, जो कि हमने की है। अगर हमारी सेफ वैल्यू पे हमें मार्केट मिल जाता तो हम ट्रेड करते। हम वो बोलते हैं ना कि हर दिन आपका ट्रेडेबल डे नहीं होता, कभी कभी आपको पेशेंटली वेट भी करना होता है। तो आज का डे आप ये मान के चलिए कि आपका वेट करने का था, आज सिर्फ ऑब्जर्व करने का था। आप अननेसेसरी के ट्रेड में घुस के अपनी कैपिटल को रिस्क में डालने से अच्छा है कि आज के दिन आपने उसको सेव किया, आपने उस रिस्क को अवॉइड किया। बेसिकली आपने रिस्क को अवॉइड किया तो अपनी कैपिटल सेव की इनडायरेक्ट वे में आपने नेक्स्ट डे के लिए तैयारी की है कि आप कैसे अच्छे ट्रेड को ले पाएँ। तो बस आज की जो वीडियो है, मुझे तो मॉर्निंग में इतना ही लगा, तो उसके बाद मैंने इस मार्केट को छोड़ ही दिया था, सिर्फ मार्केट को देखा, वॉच किया। और क्योंकि डेली एक वीडियोस में लाता हूँ जिसमें कि आज मार्केट में क्या हुआ या आपको कहाँ पे सेफ ट्रेड मिलता है, उससे क्या लर्निंग हमें मिली, उसके बेसिस पे मेरे को ये एक वीडियो आपके लिए लानी थी, तो मैंने इसको आपके लिए लाया हूँ। और लेसन आपका यही है, पेशेंटली वेट करना होता है, बहुत ही पेशेंस आपका डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा माइंडसेट ठीक नहीं है या मेरी साइकोलॉजी कैसे ठीक होगी। जब आप मार्केट में बैठेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और अपनी वैल्यू का वेट करेंगे, तो आपकी जो साइकोलॉजी है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसके लिए कोई बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एक दिन में ये ठीक भी नहीं हो सकती। ये आपका क्या है, धीरे 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 अभ्यास जिसे कहते हैं ना, पेशेंटली जब आप इस पर काम करेंगे, आप मार्केट को देखेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करके भी, मार्केट तो मॉर्निंग से चल रहा है बट आपने अपने आप को इसमें कंट्रोल किया हुआ है कि मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। तो ये आपके पेशेंस को डेवलप कर रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी को ऑटोमेटिकली ये बिल्ड कर रहा है। तो इसके लिए अलग से कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वैल्यूज़ पे वेट करेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा और एक अच्छे ट्रेडर आप बन पाएंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।